एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज़ में आज ये हमारा वीडियो नंबर 31 है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हम फायरबेस में यूज़र को लॉगिन किस तरह से करवाते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम फायरबेस का इस्तेमाल करके यूज़र को रजिस्टर करवाते हैं और हमने फायरबेस में कुछ यूज़र्स को रजिस्टर भी करवाया था। आज हम देखने वाले हैं कि इन्हीं यूज़र्स को हम लॉगिन किस तरह से करवाएंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वीडियो नंबर 30 देखिए, क्योंकि तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। तो इस वीडियो में हमें क्या करना है उसको एक बार समझिए। जैसे ही यूज़र अपना अकाउंट रजिस्टर करवाएगा उस वक्त ये वाला कोड चलेगा, यानी कि ये इफ़ कंडीशन वाला। तो अगर यूज़र का अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है तो मैं यहाँ पर एक इंटेंट क्रिएट करूँगा और लॉगिन पेज की एक्टिविटी भी पास कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा लॉगिन पेज। लेकिन एक मिनट, हमने अभी तक लॉगिन का पेज तो बनाया ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिलहाल इस लाइन को कमेंट करके सबसे पहले मैं लॉगिन वाला पेज क्रिएट करूँगा, तभी तो मैं उस लॉगिन वाले पेज को यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर मैंने लॉगिन पेज की एक्टिविटी क्रिएट करी ही नहीं तो मैं साइन अप के बाद लॉगिन कैसे करवा सकता हूँ। तो देखिए, अब मैं सबसे पहले एक लॉगिन पेज क्रिएट करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी। इसको मैं रीनेम देता हूँ लॉगिन पेज और फिनिश। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉगिन पेज की एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैंने जिस तरह से साइनअप वाली एक्टिविटी में यूज़र्स का ईमेल और पासवर्ड को कलेक्ट किया था, इसी तरह से मैं इस लॉगिन एक्टिविटी में भी यूज़र से ईमेल और पासवर्ड लूँगा। तो मैं टाइम को बचाने के लिए जल्दी से सिंपल सी डिज़ाइन क्रिएट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लॉगिन की सिंपल सी डिज़ाइन तैयार कर ली है। अब मैं इन व्यूज़ को जावा में सिलेक्ट करूँगा। तो हमारे पास है दो एडिट टेक्स्ट, एक ईमेल के लिए और दूसरा पासवर्ड के लिए। इसके अलावा हमारे पास है एक बटन जिसकी आईडी है लॉगिन। अब मैं इन व्यूज़ को जल्दी से फाइंड व्यू बाय आईडी करवा लेता हूँ। resources.id.email मैंने प्रेस किया 2 बार, Ctrl+D, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पासवर्ड और लॉगिन बटन, और इनको मैं इन वेरिएबल्स के अंदर रख लेता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड और सबसे ऊपर ईमेल। अब मैं क्या करूँगा, जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में साइन अप करवाने के लिए फायरबेस ऑथेंटिकेशन क्रिएट किया था, यहाँ पर भी मैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन को क्रिएट करूँगा। कुछ इस तरह से मैंने लिखा फायरबेस ऑथ इक्वल टू फायरबेस डॉट गेट इंस्टेंस। अब मैं चाहता हूँ कि उस वक्त लॉगिन हो जब हमारा यूज़र लॉगिन बटन पे क्लिक करे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और मैं एक मेथड को यहाँ पर कॉल कर दूंगा जिसका नाम होगा लॉगिन यूज़र। अब मैं इस मेथड को डिफाइन भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ से कर दिया क्रिएट मेथड। अब इस मेथड के अंदर कोड लिखने से पहले मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। वापस से पुराने कोड में जाऊँगा और जहाँ पर मैंने ये इंटेंट वाला कोड लिखा अभी कुछ देर पहले, इसकी कमेंट को मैं रिमूव कर दूंगा। और अब तो हमारे पास लॉगिन पेज रेडी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लॉगिन पेज डॉट क्लास और स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब यूज़र का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा उस वक्त ये वाला कोड रन करेगा जहाँ पर मैंने इंटेंट के अंदर लॉगिन पेज को पास कर दिया है। अब हम चलते हैं वापस से लॉगिन पेज में और लॉगिन यूज़र की इस मेथड के अंदर कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑथ डॉट साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। इसकी आर्ग्यूमेंट्स में मैं उन ईमेल और पासवर्ड को सेट करना चाहता हूं जो यूज़र ने लॉगिन पेज में टाइप किए हैं। तो मैं लिखूंगा email डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग कॉमा पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस कॉमा न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। अब यहाँ पर ये जो हमें ऑन कंप्लीट मेथड मिली, इसी के अंदर हमें आगे का कोड करना है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा फायरबेस यूज़र और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा लॉगिन
यूज़र, मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑथ। जब मैंने यूज़र का अकाउंट क्रिएट किया था उस वक्त, यानी कि पिछली वीडियो में, यहाँ से मैंने जब यूज़र का अकाउंट क्रिएट किया उस वक्त यूज़र का जो ईमेल और पासवर्ड है वो कहाँ पर स्टोर हुआ था, ऑथ में। तो मैंने लिखा ऑथ डॉट गेट करेंट यूज़र। अब मैं यहाँ पर एक टोस्ट क्रिएट करूँगा और मैं इस टोस्ट के अंदर यहाँ पर लिखूँगा लॉगिन यूज़र, यानी कि इस वाले वेरिएबल को मैंने यूज़ कर लिया। मैं स्ट्रिंग को करूँगा कॉन्केटिनेट और स्ट्रिंग में मैं लिखूँगा लॉगिन। लेकिन ये सब तो उस वक्त होगा जब हमारा टास्क सक्सेसफुली रन होगा। अगर मान लो कि कुछ प्रॉब्लम हुई और किसी वजह से हमारा यूज़र लॉगिन नहीं हुआ, उस वक्त क्या होगा? तो उस वक्त टोस्ट में एक मैसेज प्रिंट होगा, यूज़र नॉट फाउंड। अब देखिए यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला कोड उस वक्त रन हो जब हमारा टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए और कोई एरर ना हो। तो मैं इस कोड को इफ कंडीशन के अंदर रख दूंगा। मैंने लिखा इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल और इसके अंदर इस कोड को कट कर दूंगा। वैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्स और एल्स के अंदर मैं ये वाला कोड रख दूंगा। अब लास्ट में इस पैरेंथेसिस के बाद में एक सेमीकोलन भी लगा देता हूँ ताकि ये कोड कंप्लीट हो जाए और यहाँ पर ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यूज़र को साइन अप करवाऊंगा यानी रजिस्टर करवाऊंगा और उसके बाद में उसी यूज़र को लॉगिन करवाऊंगा। मैंने यहाँ पर लिखा abcd@gmail.com और मैंने यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड लगा दिया और किया साइन अप। अब जैसे ही मैंने साइन अप किया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक हमें टोस्ट देखने को मिला और हम आ गए सीधा लॉगिन के पेज पर। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस फायरबेस की वेबसाइट को देखिए, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। जो यूज़र हमने अभी अभी रजिस्टर किया था abcd@gmail.com वो यहाँ पर है, यानी कि अब मैं इसको लॉगिन भी कर सकता हूँ। तो वापस चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और मैं यहाँ पर लिखता हूँ abcd@gmail.com और पासवर्ड। अब जब मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूँगा और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें एक टोस्ट प्रिंट होगा। देखिए मैंने किया लॉगिन, तो देखिए हमें यहाँ पर एक टोस्ट देखने को मिला जिसके अंदर फायरबेस ऑथ लिख के आया और फिर लास्ट में लॉगिन लिख के आया। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल को पास किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर लॉगिन लिखा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सिंपली सिर्फ लॉगिन सक्सेसफुल लिख देता हूँ। मैंने लिखा लॉगिन सक्सेसफुल। देखिए अब मैंने इस प्रोग्राम को फिर से रन किया और मैंने लिखा abcd@gmail.com। अब मैं करता हूँ लॉगिन, तो लॉगिन सक्सेसफुल का टोस्ट हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स इस वीडियो के सोर्स कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें लॉगिन और साइन अप दोनों ही पेजेस का कोड है। तो आप यहाँ पर फायरबेस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर इस चैनल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को भी ज़रूर एक्सेस करें।